हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। सो इस पार्ट 2 के अंदर में हमने लास्ट वीडियो में ये समझ लिया था कि दोनों ही केसेस में हमारे पास इस वाले केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम वेज नहीं आ रहा था, जहाँ पे हमने सोचा था कि एक पॉसिबिलिटी है कि रिमेनिंग वर्कर्स मूव टू एग्रीकल्चर। ये इक्विलिब्रियम नहीं था। एंड देन सेकेंड वाला जो केस हमने देखा था, जहाँ पे हम इम्पोज कर रहे थे इक्वालिटी की सबकी वेजेस डब्ल्यू बार हो जाए, वहाँ पर भी ये इक्विलिब्रियम आउटकम नहीं था बिकॉज देयर वुड बी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अब एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर, बिकॉज हम लोगों ने बोला है कि एग्रीकल्चर के जो वेजेस हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल वेजेस हैं। सो बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल वेजेस हम लोग एक तरीके से सोच सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं हमारे, वो मूव कर जाएंगे एग्रीकल्चर एरियाज़ में मूव कर जाएंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर वो एग्रीकल्चर एरियाज़ में मूव करते हैं तो एग्रीकल्चर के वेजेस पुश डाउन होंगे। सो हम अगेन वो फर्स्ट वाली सिचुएशन पे आ गए। एग्रीकल्चर के वेजेस पुश डाउन होंगे, हम अगेन फर्स्ट वाली सिचुएशन पे आ गए। मतलब कि ये माइग्रेशन इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम आउटकम। तो इन अनएम्प्लॉयड लोगों को फिजिकली लोकेटेड होना होगा अर्बन सेक्टर्स के अंदर ही। तो यहाँ पे लिखा है, सिंस एग्रीकल्चर वेजेस आर फ्लेक्सिबल, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स कैन नॉट बी फिजिकली लोकेटेड इन एग्रीकल्चर, दे मस्ट बी लोकेटेड इन अर्बन सेक्टर। क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर में होते तो दे वुड ड्राइव द एग्रीकल्चर प्राइसेस डाउन। तो अब देखो, वर्कर्स जो भी एग्रीकल्चर से माइग्रेट करके अर्बन फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाते हैं, बट बिकॉज अर्बन फॉर्मल सेक्टर सारे वर्कर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो जो भी रिमेनिंग वर्कर्स होते हैं दे आइदर आर अनएम्प्लॉयड और गेट एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। दिस इज इट। तो यहाँ पे जो भी हमने दो आउटकम का करा था, यही कंक्लूजन था कि ये दोनों ही सिचुएशन नॉट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है। सो नाउ लेट्स सी कि हम लोग एग्रीकल्चर से माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन सेंटर्स की तरफ। अर्बन सेंटर के अंदर भी हम लोगों ने देख लिया कि देयर कैन बी 3 सिचुएशन, या तो फॉर्मल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, या आप अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो इन तीनों इनको कंबाइन करके हम 2 सिचुएशंस में एक्सपेक्टेड वेज निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज़ वेयर एक्सपेक्टेड वेज अर्बन सेक्टर का क्या होगा, जब कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अर्बन सेक्टर में इस वाले केस के अंदर में आई हैव ओनली टू एरियाज वेयर माई पीपल आर एम्प्लॉयड। फर्स्ट इज़ फॉर्मल एंड सेकेंड इज़ इनफॉर्मल। तो एक बार इस चार्ट को आराम से समझते हैं। फर्स्ट मैं वेजेस का क्लियर कर देती हूँ एंड देन आई टेल यू अबाउट दिस प्रपोर्शन या फिर प्रोबेबिलिटी ले लो आप। सो हम लोगों का एग्रीकल्चर के अंदर में वेज क्या हुआ, WA है। फॉर्मल सेक्टर का वेज हमने W बार लिया है, दैट इज़ अ वेरी हाई वेज। हमने ये देखा कि सबसे हाईएस्ट वेज वॉज इन द फॉर्मल अर्बन सेक्टर। इनफॉर्मल का वेज लेट सपोज इट इज़ WI। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या वेज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का इज़ नो वेज इज़ इक्वल टू 0, तभी तो आप अनएम्प्लॉयड हो। लेट सपोज P प्रपोर्शन और P प्रपोर्शन के लोग या P प्रोबेबिलिटी के लोग फॉर्मल अर्बन एरियाज़ में काम करने जाते हैं। तो 1 - P के लोग जो भी 1 - P लोग जो भी माइग्रेट कर रहे हैं, वो या तो इन दोनों एरियाज़ में एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रहेंगे। सो इनफॉर्मल के लिए लेट्स हैव Q एंड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए 1 - Q। एक्सपेक्टेड वेज फर्स्ट केस में जहाँ पर आपकी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, नो अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैंने पहले ही डिस्कस करा, वी हैव जस्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटर्स। सो PW बार प्लस 1 - PWI, P टाइम्स W बार 1 - P टाइम्स WI। Since some people do not get employment, they are openly unemployed। यही बात है। When unemployment is taken into account, तो हम लोगों का we have to replace this WI। अब वही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। So that would be Q टाइम्स WI प्लस 1 - Q टाइम्स वेज, यहाँ पे क्या है 0। So यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे लिख कर दिया आपको, Q टाइम्स WI प्लस 1 - Q टाइम्स 0। ये तो 0 हो जाएगा।
हमारे पास बचा QWI। सो एक्सपेक्टेड वेजेस इस केस में मेरे क्या हुआ है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इज टेकन इनटू अकाउंट, इट इज़ नथिंग, इस चीज़ को यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वी गेट PW बार प्लस 1 माइनस पी क्यू टाइम्स WI। सो हमने देखा कि हम लोगों के दो अर्बन आउटकम्स हैं। फर्स्ट, या तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी फॉर्मल सेक्टर में या आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। नाउ लेट्स सपोज नंबर ऑफ पीपल employed in formal sector is LF and number of people employed in informal sector is LI। सो P नॉट मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क LF बाय LF प्लस LI। ये मेरा क्या है, टोटल वर्कफोर्स मेरी क्या है जो अर्बन में है, जो अर्बन एरिया में है, एंड उस अर्बन एरिया में से फॉर्मल में कितने लोग हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, टोटल वर्कफोर्स में से फॉर्मल सेक्टर में मेरे कितने लोग हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ P नॉट। सो 1 माइनस P नॉट मेरा क्या हो जाएगा, LI अपॉन में LF प्लस LI, राइट। यही होगा, यही चीज़ मैं इस इक्वेशन में, अभी ये वाली इक्वेशन छोड़ देना बिकॉज हम लोग अभी मान रहे हैं कि ये वाले जितने भी लोग हैं सारे इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सो ये लोग आपके फॉर्मल सेक्टर, ये इनफॉर्मल, एंड ये बचे पूछे आपके एग्रीकल्चर में है। सो यहाँ आगे भी यही हम लोग ले रहे हैं अभी भी एजम्पशन। सो हम लोग इस इक्वेशन में P एंड 1 माइनस P को सब्सटीट्यूट करेंगे तो LF बार डिवाइडेड बाय LF प्लस LI, W बार प्लस फिर LI का प्रोपोर्शन WI इज इक्वल टू WA। अब ये इसलिए क्यों, बिकॉज जो भी आपके एक्सपेक्टेड इनकम माइग्रेशन से हो रही है शुड बी इक्वल टू योर एक्चुअल इनकम इन एग्रीकल्चर। इक्विलिब्रियम का केस तो तभी बनेगा ना, सिंपल सी बात है, जब दोनों के वेजेस इक्वलाइज हो जाएंगे तब मेरा माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल रीच एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। यही मेरी हैरिस-टुडारो की इक्विलिब्रियम कंडीशन है। आई सपोज देयर इज़ सॉर्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल एज वेल। एक बार आप चेक कर लेना अगर आपको कराया है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल अगर आएगा भी तो यही वाली इक्वेशन पर ही आएगा न्यूमेरिकल। सो सिंपल इक्वेशन समझ गए कि हमारा फॉर्मल में कितने एम्प्लॉयड है, टोटल वर्कफोर्स इन अर्बन, टोटल अर्बन वर्कफोर्स में से टाइम्स मेरी उसकी मैंने वेजेस मल्टीप्लाई कर दिए प्लस मैंने जितने मेरे इनफॉर्मल डिवाइडेड बाय टोटल जितने अर्बन में वर्कफोर्स है टाइम्स उसकी वेजेस, ताकि मैं एक्सपेक्टेड वेज निकाल सकूँ एंड इसको इक्वेट कर दी मैंने WA की। सो इस तरीके से मेरा डायग्राम बन के आता है, वही जो ऊपर मैंने आपको सिखाया था। वी हैव दिस एज आर लेबर डिमांड फॉर अर्बन सेक्टर, this as एक सेकेंड, this as our labor demand for agriculture sector। सो अगर मेरी मिनिमम फ्लोर वेज W बार है सो इतने लोग मेरे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। सेम WA के लिए वही सेम हमने वेज रखी, LA इतने लोग मेरे एग्रीकल्चर में है, बाद बाकी जो जितने भी बचे हैं वो LI मतलब कि वो लेबर फोर्स मेरी इनफॉर्मल सेक्टर में है एंड वो एम्प्लॉयड है WI वेज रेट पर। सो हमने समझा कि इनफॉर्मल सेक्टर इज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस माइग्रेशन एज फॉर्मल सेक्टर इज़ अट्रैक्टिव हाई वेज बट नॉट ऑल कैन ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन होती इसलिए क्योंकि लोगों को फॉर्मल सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लगता है हाई वेजेस के कारण, बट वो सारे लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए हमारा इनफॉर्मल सेक्टर प्रॉप अप होता है। यही चीज़ आपने सिटीज़ में भी अपने आसपास देखी होगी। अब देखो इनफॉर्मल सेक्टर एक प्रॉब्लम, यहाँ तक आपने मॉडल की ये इक्वेशन वगैरह सब समझ लोगे। अब यहाँ से हमारी प्रॉब्लम समझ में आपको आएगी कि यार हमारा मेजर प्रॉब्लम है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर प्रोपेल हो रहा है बिकॉज मतलब एक इनफॉर्मल सेक्टर
क्रिएट हो रहा है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर, एक तो पहली बात अनरेगुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है, यहाँ पे हाई क्राइम रेट होती है, पॉल्यूशन होता है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट प्रॉपरली होता नहीं है, वर्कर्स के राइट प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। मतलब कि हम लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर का साइज़ किसी भी इकोनॉमी को श्रिंक करना होगा और उसको लेकर जाना होगा फॉर्मल सेक्टर की तरफ, ताकि एक तो वेजेस हाई मिले प्लस सेफ्टी हो वर्कर्स को, बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती हैं। सो इसीलिए हम लोगों को ज़रूरत है गवर्नमेंट पॉलिसी की। तो वी नीड अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू टैकल इट। सच अ पॉलिसी शुड एम टू एस्केलरेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लेबर इन फॉर्मल सेक्टर। कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करें और जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है वो छोटा होता जाए। और वो किस तरीके से थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल लें कि आप बिजनेसेस को इंसेंटिव दे सकते हो। यहाँ पे अभी हम एक मॉडल भी बनाएंगे जिसमें हम ऐसा ही इंसेंटिव देखेंगे कि बिज़नेस को आप इंसेंटिव देकर इनफॉर्मल सेक्टर का जो साइज़ इतना बड़ा है उसको पूरा श्रिंक कर सकते हो। श्रिंक करने के साथ साथ उसको नील भी कर सकते हो, ज़ीरो भी कर सकते हो। तो फिर आपके सिर्फ फॉर्मल एंड एग्रीकल्चर के अंदर रहेंगे लोग। सो बाय ऑफरिंग अर्बन बिजनेस इंसेंटिव, जैसे टैक्स होल्डिंग दे दी, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव दे दी, यहाँ पे हम लोग सब्सिडी का इंसेंटिव देखेंगे अभी आगे। एंड देन कैन लीड टू एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल जॉब, दैट कैन लीड टू एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल जॉब, बट माइग्रेशन विल राइज इन रिस्पॉन्स टू इट। अभी ये समझ में आएगी ये बात बाद में, जब भी हम लोग इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज शैल डील विथ पॉलिसी। सो हम लोग डिफरेंट पॉलिसीज़ देखेंगे एंड उन पॉलिसीज़ के पॉजिटिव्स भी देखेंगे, बट उन पॉलिसीज़ से आई वोंट से कि नेगेटिव्स हैं, बट उन पॉलिसीज़ का थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी देखेंगे कि वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से मे बी हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर का साइज़ कम हो, वो होता भी है, बट साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर कम होता तो है, पर साथ साथ साइज़ भी बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है इन पॉलिसीज़ के साथ में, वो हम देखेंगे। एक अभी यही गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे कोई पॉलिसी बताई नहीं, हम लोगों ने एग्जांपल दे दिए हैं जेनरिक कि कोई टैक्स होल्डिंग की पॉलिसी हो गई, कोई इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की पॉलिसी होगी, जहाँ से आपको आइडिया लेना है कि आपका फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स बढ़ गई हैं, फॉर्मल सेक्टर में जॉब एक्सपैंड हुई, फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ गई हैं। सो वही वाला हम लोग हमारा जो डायग्राम लेकर चलाते हुए आ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। राइट, आप देखो किस तरीके से हमारी पहले फॉर्मल सेक्टर में जॉब LF इतनी थी। Oh, I can use different color as well. फॉर्मल सेक्टर में पहले देखो आपके पास इतनी थी, अब हमने ये वाली पॉलिसीज़ जैसे ही इम्प्लीमेंट करी, उससे मेरा साइज़ देखो बढ़कर कितना हो गया, एंड एग्रीकल्चर में जॉब इतनी हो गई। सो कहने का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक बार के लिए अगर आप छोड़ भी दो इसके अंदर में, यहाँ पे देखो हम लोग फ्लेक्सिबल अज्यूम कर रहे हैं सब कुछ, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे ही देखा है। राइट, जहाँ पर ये दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं, हम लोगों ने पहला वाला केस नहीं करा है। तो एक बार यहाँ पे आप समझ लेना, ये वाले पार्ट को समझने के लिए यहाँ पे इसमें भी हमने वेजेस फ्लेक्सिबल रखे हैं, बट हम लोग वेजेस फॉर्मल सेक्टर के रिजिड रखे हुए हैं इस वाले डायग्राम में, एंड देन इस वाले डायग्राम में फॉर्मल सेक्टर के वेजेस रिजिड रख रखे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के वेजेस फ्लेक्सिबल रख रखे हैं। बट यहाँ पे जब हम लोग बस इंट्यूटिवली समझाना चाह रहे हैं, एग्जामिनर भी पूछे इंट्यूटिवली समझाना है, तो आप ये वाला रख देना, यहाँ पे अजम्पशन में लिख देना, बोथ द सेक्टर्स वी हैव अज्यूम द वेजेस टू बी फ्लेक्सिबल। यही बुक में भी आपके किया हुआ है। सो आपने देखा कि फॉर्मल सेक्टर का साइज़ हमारा बढ़ गया। राइट, पहले इतना था, अब इतना हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये वाली जो पॉलिसी है, अभी आई विल एक्सप्लेन, इसका जो
इसको अब आप चीज़ों को थोड़ा सा इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करना। इनिशियल रिस्पॉन्स क्या हुआ, मैंने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, गवर्नमेंट पॉलिसी, जिससे मेरा XYZ कोई भी पॉलिसी है, जिससे मेरी फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स बढ़ गई, जिससे मेरी फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स बढ़ गई। अब क्या हुआ, इससे मेरा इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक हुआ। ओके, हम लोगों ने प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी देखी थी LF डिवाइडेड बाय LF प्लस LI, ये इसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, राइट। आप खुद देख लो, आपके एक्सपेक्टेड वेजेस भी बढ़ गए। एक्सपेक्टेड वेजेस पहले इतने थे, इतने से इतने बढ़ गए। जैसे ही ये बढ़ा, एक्सपेक्टेड अर्बन वेज भी बढ़ गया। यही तो मेरा फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड वेज का। एक्सपेक्टेड वेज इन द अर्बन सेक्टर P LF अपॉन में LF प्लस LI। जैसे ये बढ़ा मेरा एक्सपेक्टेड वेज इन अर्बन सेक्टर भी बढ़ गया। सो इस पॉलिसी से, अर्बन सेक्टर बढ़ाने से मेरे फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ाने से मेरे अर्बन वेजेस बढ़े। बट सब्सिक्वेंटली क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर होता है ना, यहाँ पर भी वेजेस राइज करने लग जाते हैं। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज आप देखो, अर्बन एरियाज़ में वेजेस बढ़ रहे हैं, लोग माइग्रेट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्बन सेक्टर की तरफ, ज़्यादा माइग्रेट करने लगेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कम होते जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वेजेस पर पुश अपवर्ड की तरफ पड़ेगा, एग्रीकल्चर वेज राइज करेंगे। आप यहाँ पर भी देख लो, पहले एग्रीकल्चर वेज इतने थे, बढ़कर एग्रीकल्चर वेज इतने हो गए, राइट। एंड दूसरा क्या होता है, अर्बन सेक्टर में अब आप देखो बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं, बहुत सारे। अब अगेन वही प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं माइग्रेशन के कारण से। तो मे बी आई एम यूजिंग द वर्ड मे बी, प्लीज़ मार्क इट, मे बी अर्बन सेक्टर में जितनी जो ये जॉब्स क्रिएट करी गई हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी उतने माइग्रेंट्स को, ये इंक्रीज्ड जॉब्स। तो क्या होगा, अगेन इनफॉर्मल सेक्टर का साइज़ बढ़ेगा, एंड LF अपॉन में LF प्लस LI का साइज़ मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि माइग्रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आपकी जॉब्स के प्रपोर्शन में ये बढ़ गया, ये इतना ही रहा कांस्टेंट रहा है, थोड़ा इसके प्रपोर्शन में ये ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो वेजेस फॉल करेंगे अर्बन सेक्टर के, एंड इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ेगा। अब आपको एक चीज़ लग रही होगी यहाँ पे, मतलब ये दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा पैराडॉक्सिकल लग रही है। एक तरफ हम बोल रहे हैं वेज बढ़ेगा आपका, LF बढ़ेगा, एंड दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ने लगेगा एंड आपके वेजेस फॉल करेंगे। अगेन आई रिपीट, हम लोग एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारा फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा, इनफॉर्मल सेक्टर कम होगा एंड वेजेस बढ़ेंगे, एंड दूसरे ही सब्सिक्वेंटली हम बोल रहे हैं बिकॉज ऐसा वाला केस होगा, माइग्रेशन होगी, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा एंड वेजेस फॉल करेंगे। यहाँ पे आपको समझना होगा ये इन दोनों में से कौन सा प्रिवेल करेगा, कि फॉर्मल सेक्टर एब्जॉर्ब कर पा रही हैं जॉब्स जितने माइग्रेंट्स आ रहे हैं। मतलब कि अगर माइग्रेशन इफ़ेक्ट ग्रेटर है सोकअप इफ़ेक्ट से, सोकअप इफ़ेक्ट से, तो ये इस तरीके से ये वाला सिचुएशन प्रिवेल करेगी। बट अगर मैंने जॉब्स ही इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी कि जितने भी माइग्रेंट्स आए मैं उनको एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ, तो मेरे वेजेस भी बढ़ेंगे एंड मेरी फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स भी बढ़ेंगी। सो टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, तो एक तरीके से आपको अगर लगे कि ये पैराडॉक्सिकल नहीं, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, एंड फिर मैं आपको ये ऊपर वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दूँगी। So this policy might appear like a paradox. This is not a paradox, as demand for labor in formal sector enlarge the size of informal sector as migrant respond to better job condition. Migration effect dominates soak-up effect. So जहाँ पे उल्टा होगा तो यहाँ पे you don't have to think that much. इतना समझ लो कि यहाँ जितना भी ये आपको पैराडॉक्सिकल इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ कि कौन सा इफ़ेक्ट किस टाइम पर एक को डोमिनेट करता है। अगर ये इफ़ेक्ट डोमिनेट करे तो आपका आंसर कुछ और होगा, ये अभी इफ़ेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और है।
सो टू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम वी हैव फ्रेश एलोकेशन फॉर, वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी ये थी, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब यहाँ पे मेरा नो माइग्रेशन, ये वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम के, बिकॉज यहाँ पे मेरा कोई भी माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों ही सेक्टर्स में वेजेस आपके इक्वल हो जाएंगे फिर लोगों को कोई भी इंसेंटिव नहीं है टू माइग्रेट। तो यहाँ पे अब हम लोग बोल रहे हैं कि हमने कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाए, हम लोग कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाए जिससे मेरी एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल जॉब्स हुई। सो हम लोग मान लेते हैं फ्रेश एलोकेशन है, फॉर्मल सेक्टर्स में LF-, एग्रीकल्चर में LA- एंड LI- इनफॉर्मल सेक्टर में। सो WI वही सेम इक्वेशन, आई डोंट थिंक कि अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक चीज़ आप देखना, कुछ भी कहो आप, कुछ भी कहो, आप, आपका जो फ्रेश एलोकेशन है वो पुराने वाले से तो ज़्यादा ही है ना। मतलब कि मैं कहना चाह रही हूँ जो आपकी न्यू एक्सपेक्टेड वेज इन अर्बन सेक्टर है, ये जो पार्ट है आपका वो ओल्ड वेज से तो ज़्यादा ही है ना, क्योंकि आपकी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण से LF बढ़ गया था। ये वाला देखो, LF- इज़ ग्रेटर देन LF-, जो पहले वाले में देखा था। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पहली चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना कि शेयर, मैं यहाँ पे जो ये हाईलाइटेड बात है, यहाँ पे शेयर और यहाँ पे साइज़, ये दोनों ध्यान से पढ़ना। जो मेरा शेयर ऑफ फॉर्मल सेक्टर है इन अर्बन एरियाज़ में वो राइज होता है। देखो शेयर मैंने बात करी है, शेयर कैसे आता है, आप किसी भी चीज़ का शेयर किस तरीके से लेते हो, टोटल को डिवाइड करते हो ना उसके नंबर से। फॉर्मल को मैं डिवाइड करूँगी टोटल वर्कफोर्स से, तब मेरा शेयर आएगा। तो मेरा शेयर बढ़ रहा है इस चीज़ का, एंड इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर श्रिंक कर रहा है। अब शेयर समझ में आ गया ना, शेयर का मतलब क्या होता है, दिस इज शेयर। एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं हो, रिलेटिव टर्म में किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो इज उस चीज़ को शेयर किया कहते हैं मैथमेटिकली। बट एक चीज़ है, LF मतलब अगर जॉब क्रिएशन हुआ है मेरा LF- से LF, जो जितना भी मेरा जॉब क्रिएशन हुआ है, तो मेरा साइज़ एब्सोल्यूट टर्म में मेरा साइज़ ऑफ अर्बन लेबर फोर्स भी तो एक्सपैंड हुआ होगा, राइट। तो मेरा इसके कारण से साइज़ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ा होगा, जो अभी हमने सोकापेन माइग्रेशन इफेक्ट देखा है, राइट। तो ये दो इफेक्ट्स है हमारे, एक तो है कि हमारा शेयर श्रिंक होता है इनफॉर्मल सेक्टर का, मे बी साइज़ जो है इनफॉर्मल सेक्टर का बढ़ गया हो, बिकॉज, और वो इसलिए बढ़ गया होगा बिकॉज साइज़ अर्बन लेबर फोर्स का बड़ा होगा। सो शेयर एंड साइज में फ़र्क करना है, एंड दिस माइट सीम पैराडॉक्सिकल, बट यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि माइग्रेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है सोकअप इफेक्ट से। शेयर तो कम हुआ है, ये पॉलिसी लाने से शेयर तो इनफॉर्मल सेक्टर का कम हुआ है, साइज बढ़ गया होगा। नाउ ये वाली पार्ट जो है हम लोगों का, दिस वुड बी कवर्ड इन आवर पार्ट 3, ओके। So I'll cover the last remaining part, बहुत छोटा सा बचा है, in the next video, okay।